दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप 50 लाख के अंदर एक इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहे हो और अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे तो आज मेरे पास उसी बजट के अंदर एक प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार खड़ी हुई है और उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाला है। बट अगर आप इस कार की बात करते हो तो BYD की सी लाइन 7 मेरे पास मौजूद है और उसका बेस वेरिएंट है। अब बेस और टॉप में कोई ज्यादा मेजर अंतर नहीं है फीचर्स का, सिर्फ फर्क है तो ऑल व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव का। बट ये जो गाड़ी है ना ये रिसेंटली जो है लॉन्च करी गई है। इसमें एक वेरिएंट ऐसा जो है ऐड करा गया है और वेरिएंट भी ना बोलो तो आप इसे एक तरीके से ये भी बोल सकते हो एडिशन के रूप में। ये जो है इसका एनिवर्सरी एडिशन है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है BYD को। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस स्पेशली एनिवर्सरी एडिशन के साथ में BYD आपको क्या कुछ दे रहा है, प्राइस, फीचर्स, रेंज, क्या कुछ है गाड़ी के बारे में, वो सारी बातें करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि 50 लाख रुपए क्या लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, वो आप इस वीडियो से डेफिनेटली आइडिया ले सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको बेस वेरिएंट से ऑफर करी जा रही है। हालांकि मैंने बेस वेरिएंट का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि भाई सिर्फ 2 ही वेरिएंट आते हैं सी लाइन 7 के अंदर, एक ये प्रीमियम है, देन उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस मिलता है और उसके अंदर भी फिर आपको एनिवर्सरी एडिशन वगैरह दिखाई देने वाला है। हालांकि वापस अपनी चाबी पे आ जाते हैं। चाबी की बात करूं तो 4 बटन आपको दे रखे हैं। लॉक करना है, व्हीकल को अनलॉक करना है, देन अगर आप 2 बार दबाओगे तो जो ट्रंक है पीछे का या बूट है कंप्लीटली खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट ऑप्शन है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। देन एक बटन और है लास्ट में जो आप गाड़ी का AC चालू कर सकते हो चाबी से ही। तो ये सारे फीचर्स चाबी के अंदर मिलते हैं। देन जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल सेम दे रखी है और पीछे जो BYD की ब्रांडिंग है आई थिंक आपको इस तरीके से दिख जाएगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे, मोस्टली तो लोग जानते भी होंगे जो कार्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट अगर आप BYD की फुल फॉर्म की बात करोगे तो बिल्ड योर ड्रीम इनका पूरा नाम है और ये एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर है। बट आप इसको चाइना से रिलेट करोगे ना तो भैया सबसे तगड़ी रिलायबिलिटी EVs में जो है यही कंपनी आपको ऑफर करती है। और कई कार इंडिया के अंदर जो इंडियन मेकर के नाम से बिक रही हैं उनके अंदर भी इन्हीं कंपनी की बैटरीज आपको जो है ऑफर करी जाती हैं, चाहे फिर वो महिंद्रा हो, मारुति हो, कई जगह पे आप इनकी बैटरीज को जो है देख पाओगे। तो चाबी तो मैंने आपको दिखा दी। अब दूसरी बात आ जाती है, अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो तो कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। 49.5 यानी कि कहने का मतलब 49.40 लाख एक्स शोरूम पर ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको मिलेगा। एक चीज और, एनिवर्सरी और सादा जो वेरिएंट आते हैं उनमें प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से कोई भी चूज करो, प्राइस जो है कंपनी ने सेम रखा है। और सेम केस अगर आप ऊपर वाला भी कंसिडर करते हो तो सेम ही प्राइस रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस के अलावा कलर वगैरह की बात करूं तो ये वाइट कलर है। इसके अंदर आपको और भी मल्टीपल कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा पसंद आता है वो आप खुद से भी खरीद सकते हो। और ये ना एक गाड़ी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, जो आपने ऑलरेडी सील देखी है ना BYD की जो सेडान आती है इलेक्ट्रिक कार के अंदर, उसी का ये SUV वर्जन है। अब कई लोगों को अगर मैं साइड वगैरह से दिखाऊं तो ये कहीं से भी SUV नजर नहीं आएगी, बट एक चीज जरूर से नजर आएगी इस गाड़ी के बारे में, वो ये गाड़ी का साइज। मतलब ये गाड़ी इतनी लंबी है, ऑलमोस्ट 4.8 मीटर लंबी है गाड़ी। और व्हील बेस की बात करूं, रफली 3000 mm का व्हील बेस है, यानी कि 3 मीटर का तो कम लगभग व्हील बेस ही व्हील बेस है। इतना स्पेस मिल जाएगा ना गाड़ी के अंदर, जब आप वीडियो को पूरी एंड तक देखोगे आपको A to Z पता पड़ने वाली है। तो ये ओवरऑल साइज वगैरह के बारे में था। देन उसके अलावा प्राइस वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। अब फ्रंट से बात करते हैं क्या कुछ दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करते हो तो फ्रंट से नो डाउट ये जिस तरीके का आप प्राइस खर्च कर रहे हो ना सेगमेंट में अलग से ही दिख जाएगी और मार्केट में इतनी ज्यादा आपको कॉमन भी नहीं दिखेगी। हालांकि सेगमेंट की बात करूं तो कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं आप याद करने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं जो X1 आती है BMW की उससे कंपेयर कर सकते हो। देन वॉल्वो की XC60 XC40 जो आती है रिचार्ज, उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस प्राइस पॉइंट के अंदर। बट ये जो गाड़ी है ना इस प्राइस पॉइंट के अंदर इतने तगड़े फीचर्स और इतने लुक्स और इतने पावर के साथ में आती है ना, आप 1 करोड़ रुपए भी खर्च करोगे ना इंडियन मार्केट के अंदर इतनी पावर फिर भी नहीं मिलेगी। वो मैं क्यों बात कर रहा हूं, जब जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी मैं बता दूंगा। देन आप देखो क्या कुछ है। सबसे पहले तो BYD की जो ब्रांडिंग है या लोगो कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। देन साथ ही में उसी के नीचे आपको जो 360 का कैमरा है वो दिया गया है, एक कैमरा यहाँ पे मिलता है। देन जो अपने कैमरे हैं वो आपको मिरर्स पे ऑफर करे गए हैं और सेम केस रियर में मिल जाता है। तो इस तरीके से टोटल 4 कैमरे मिलते हैं। देन जो ADAS का कैमरा है फ्रंट विंडशील्ड पे वो अलग से दिया गया है। हाँ भाई, गाड़ी जो है ADAS लेवल 2 के साथ में आती है, तो जितने भी ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स हैं वो सारे ही यहाँ पे जो ऑफर
किए जाएंगे। बाकी देन जो इसकी ग्रिल है वो एक्टिव ग्रिल है, जैसी गाड़ी को जरूरत रहती है देन उस टाइम पे ये फंक्शनल काम करती है। अदर देन दैट ये जो है क्लोज ही रहती है। तो ये मोस्टली आजकल अगर आप 30 लाख की भी ईवीज कंसीडर करोगे ना, उनके अंदर भी ये वाले फीचर आने लग गए हैं। साथ ही में उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो एक्टिव एयर वेंट्स हैं वो दिए गए हैं, डिजाइन वगैरह बहुत ठीक लग रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर एक आपको यहाँ पे दे रखा है, और सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। तो सिर्फ फ्रंट में 2 मिलते हैं, बट जबकि अगर आप रियर में चलोगे तो रियर में 4 जो है कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज आपको यहाँ पे नजर जो है आने वाली है। उसी के साथ साथ गाड़ी की लाइटों पे अगर आपकी नजर गई हो तो भाई लाइटें बहुत ही कमाल की लग रही हैं। जब आप इंडिकेटर्स ऑन करते हो तो इंडिकेटर्स का आप रिस्पॉन्स देखो, और जो DRL है ना 2 फॉर्मेट के अंदर है, एक अंदर की तरफ आपको मिल रहा है और देन ये बाहर की तरफ, ये थोड़ा सा आपको ब्लूइश नजर आएगा, और जबकि अगर आप ऊपर वाले की बात करते हो तो ये ज्यादा सॉर्ट ऑफ व्हाइट की तरफ आपको नजर आने वाला है। बट जो गाड़ी की हेडलाइट है भाई बहुत ही कमाल की है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्टर सेटअप दे रखा है। आप रनिंग शॉट देखना, आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब लाइटों में आपको मजा आ जाएगा कि भाई हाँ लाइटें कुछ दे रखी हैं। बाय द वे एक चीज आप अंदर की तरफ देख लो, यहाँ पे BYD टैग की जो ब्रांडिंग है वो भी दे रखी है लाइट के अंदर, और मल्टीपल जगह पे जो BYD की ब्रांडिंग है वो आपको नजर आने वाली है। अब आ जाते हैं साइड लुक की तरफ। नो डाउट आपको लग रहा होगा कि यार कहाँ से ये SUV लग रही है। मैं आपको बताता हूँ ये कूपे SUV वाला सेगमेंट है, जहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो SUV वाला मिल जाएगा, बट आपको जो हाइट मिलती है ना, जैसे कई लोग कंपेयर करेंगे यार स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ियों से, तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए है भी नहीं। ये मैं आपको ऑनेस्टली जो है शेयर कर रहा हूँ। ये गाड़ी उन लोगों के लिए जिनको क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी और प्रीमियम का अगर मिक्सचर चाहिए तो ये गाड़ी उनको जो है डेफिनेटली पसंद आएगी। और साथ में रेंज की बात करूँ तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, सिंगल बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है जो कि 82.56 किलोवाट आवर का है, जो कि BYD का ब्लेड बैटरी पैक है। और BYD का ब्लेड बैटरी पैक वर्ल्ड में जाना जाता है, मतलब टेस्ला जैसी कंपनी को भी ये कंपनी बीट कर दी है, मतलब हरा दिया है। मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में, इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी जो है बैटरी पैक के अंदर आपको यहाँ पे मिलती है। बाय द वे क्लेम्ड रेंज जो है वो है 567 रफली, अगर आप मान के चलोगे तो आप 470 480 के आसपास रेंज जो है निकाल पाओगे। रेंज टेस्ट प्रैक्टिकल रहता तो ज़्यादा क्लेम करना सही रहता, बट मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि भाई आपको इतनी रेंज ये गाड़ी कहीं ना कहीं देने वाली है। व्हील आर्चेस स्क्वायरिश फॉर्म के अंदर दिए गए हैं, जो मोस्टली SUVs के अंदर आते हैं वैसे ही आपको नजर आएंगे। देन जो क्लैडिंग्स हैं वो सारी आपको मैट ब्लैक के अंदर दे रखी हैं। और अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश आप देखो कितनी प्रीमियम तरीके से यहाँ पे लगा रखा है, तो बहुत ही बढ़िया चीज जो है हो जाती है। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो कई लोगों को लगेगा यार ये तो नीचे है, गाड़ी नीचे से लग जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ 180 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है। तो लॉन्ग व्हील बेस के कारण हो सकता है थोड़ा बहुत लग जाए, कहीं ज़्यादा गड्ढे वगैरह जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट किसी ब्रेकर पे टच नहीं होगी। तो ये आपको मैं क्लियर जो है शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप दिक्कत मत लेना। बाकी फेंडर पे BYD डिजाइनिंग की जो ब्रांडिंग है वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दे रखी है। और ये गाड़ी ना मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि रियर व्हील ड्राइव और व्हील ड्राइव दोनों के साथ में आती है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का आ रहा है। ये पर्टिकुलर रियर व्हील ड्राइव है, तो इसमें ना फ्रंट जो टायर है वो छोटा मिलता है आपको, 235/50 R90 19 इंचेस का जो आपको अलॉय का ऑप्शन है वो दे रखा है। और कॉन्टिनेंटल के बाय द वे टायर आते हैं, और जो सीरीज रहेगी वो इको कॉन्टेक्ट 6 सीरीज वाले जो टायर हैं बढ़िया है। परफॉर्मेंस कार के हिसाब से आपको बढ़िया जो है टायर लगेंगे। कंफर्ट वगैरह ओवरऑल जो रोड नॉइज है उसकी तो आप बात करो ही मत, क्योंकि रोड नॉइज के लिए तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वाला जो ऑप्शन है वो भी कंपनी यहाँ पे दे रही है। बट मैंने आपको बताया ना 235। और अब आओ रियर की बात करते हैं। देखो रियर व्हील ड्राइव है ना, तो यहाँ पे आप देखो 255/45 R90 19 इंचेस का है, बट आपको साइड वॉल भी ज्यादा मिलती है, और साथ में जो चौड़ाई है टायर की वो भी ज्यादा दे रखी है। और डिस्क ब्रेक वगैरह तो आपको मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों के अंदर दे रखे हैं। एक चीज और देखो, इस प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो कहीं भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। हालांकि ब्रेकिंग्स वगैरह कैसी हैं उसके लिए अगर आपको जज करना है तो आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना, देन उस टाइम पे आपको जो है सारा कुछ पता चलने वाला है। और जो इसका परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट है उसके अंदर 20 इंचेस के टायर आते हैं, और वहां पे मिशेलिन के पायलट स्पोर्ट EV जो टायर हैं वो दिए जाते हैं। तो दोनों में ये भी डिफरेंस मैं आपके साथ के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। बाकी बात करें वाइपर्स की तो फ्रेमलेस वाले वाइपर्स हैं, बट ये उठेंगे नहीं। इनके अंदर एक फीचर आता है कि अगर आपको सर्विस करनी है वाइपर की तो एक बटन दबाओ, जैसे BMW वगैरह मोस्टली जो हाई एंड कार हैं उनके अंदर ये वाली चीज आपको मिलती है। जो फ्रंट का एडास वाला कैमरा है वो आप सामने की तरफ यहाँ पे देख पाओगे, और इस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं आती है। फुल जो फिक्स्ड ग्लास का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है, तो ठीक लगेगी। व्हाइट के साथ में तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये व्हाइट कलर भी ऐसा वैसा नहीं, आपको इसके अंदर स्पार्कल इफेक्ट बहुत बढ़िया जो है लगने वाले हैं। और कुछ बात करें गाड़ी के बारे में, हाँ भाई एनिवर्सरी एडिशन का आपको पता कैसे चलेगा वो आप यहाँ पे बेस देख के जो है यहाँ पे आइडिया ले सकते हो। फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी एडिशन जो है यहाँ पे
ये बन जाता है। और जिसके अंदर चेंज क्या है, अगर आप इंटीरियर पे हल्का सा नजर डालोगे तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ भाई, इस तरीके से डोर हैंडल बाहर आएंगे और उसके ऊपर भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो BYD की ब्रांडिंग है वो दे रखी है और रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ जो है ये दिया जाता है। अब देखो भाई गाड़ी का इंटीरियर, जो नॉर्मल वाली है और इस एनिवर्सरी एडिशन में लिटरली आपको इंटीरियर में मैसिव डिफरेंस जो है दिखने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइवरी शेड मिलेगा, आइवरी में भी थोड़ा सा लाइट ब्लू रहता है ना, वैसा कुछ आपको फील आने वाला है, जबकि नॉर्मल वाले में ब्लैक का ऑप्शन आपको जो है दिया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। इनफैक्ट इसकी सीटें वगैरह अगर आप देखोगे तो क्या ही कमाल किया। बाकी सीटों पे आएंगे लौट के, बट मैंने आपको एक झलक दिखा दिया इंटीरियर की कि कैसा इंटीरियर आपको जो है मिलने वाला है। अब थोड़ा सा मोटर वगैरह के बारे में बात करूं तो सिंगल रियर एक्सल में मोटर लगी हुई है जो कि 230 किलोवाट की है। BHP में अगर आप पावर वगैरह की बात करोगे तो अच्छी खासी पावर देती है, 308 BHP की पावर, और साथ ही में जो टॉर्क रहेगा वो आपको 380 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। जबकि अगर आप ऑल व्हील ड्राइव के साथ में जाते हो तो क्लोज टू 500 न्यूटन मीटर्स टॉर्क जो है गाड़ी क्रॉस कर जाती है और 500 समथिंग ही BHP आपको ऑफर कर देती है। मैं टॉप एंड के पावर स्पेक्स वगैरह थोड़े से भूल रहा हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे देख लेना। बट हाँ भाई, इतने तगड़े स्पेक्स के साथ में अगर आपको एक रेंज वाली गाड़ी, क्वालिटी और आपके बजट में मिल जाए तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया ऑप्शन कहीं भी आपको मिल सकता है। बाकी C-Line 7 की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट ईयर एडिशन जो यहाँ पे मेंशन करा गया, एनिवर्सरी एडिशन, BYD का लोगो, साथ में ब्रांडिंग, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, साथ में EV यहाँ पे मेंशन करा गया है। और जो ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है वहां पे आपको 5.4 सेकंड की जो ब्रांडिंग है वो भी जो है दी जाती है। साथ ही में रियर विंडशील्ड की बात करूं तो डिफॉगर है, बट यू डोंट गेट अ वाइपर बिकॉज रूफ की बात करते हो तो स्लोपिंग रूफ डिजाइन है और ये इस तरीके से फंक्शनल दे रखा है कि कोई भी डस्ट वगैरह रहेगी, हवा आएगी और वही इसको साफ जो है कर देगी। LED ऊपर की तरफ जो लाइट है वो दे रखी है और डिजाइन वाइज गाड़ी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सही जो है लगने वाली है। साथ ही में गाड़ी आपको स्पॉइलर भी ऑफर कर देती है, छोटा इंटीग्रेटेड वाला है, बट ओवरऑल लुक्स के मामले में रियर में गाड़ी अगर आप बात करते हो तो पोर्शे वाला फील आपको देगी। इनफैक्ट इसकी लाइटें वगैरह आप देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है, ड्रॉप लाइट वाला जो इफेक्ट है ना वो भी बहुत कमाल का जो है गाड़ी के अंदर लग रहा है। सेम केस जैसे फ्रंट में था, यहाँ पे भी BYD टेक की जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है, उसी के साथ साथ सेफ्टी रिफ्लेक्टर और साथ में रियर फॉग लाइट। जी हाँ भाई, इतने प्रीमियम पैसे और इतनी प्रीमियम कार अगर आप खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रीमियम वाले फीचर्स और सेफ्टी वाले फीचर्स आपको मिलेंगे ना, वो कंपनी ने प्रॉपर यहाँ पे दे रखे हैं। और बम्पर भाई क्या ही एकदम स्पोर्ट्स कार वाला आपको फील दे रहा है, मतलब आपको लग रहा होगा बम्पर क्या ही ओवरऑल कमाल का दिख रहा है। अगर आपको गाड़ी को चेकआउट करना है तो लैंडमार्क BYD आप विजिट कर सकते हो दिल्ली के अंदर, डेफिनेटली आपको ऑप्शन जो है दिख जाएगा। साथ ही में जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है, ट्रंक अगर आपको बटन दबा के खोलना है वो आप खोल सकते हो। सेंसर मैंने आपको बता दिए 1, 2, 3 और सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चौथा सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम ये सारा सेटअप है, कोई ऐसा मेजर चेंज है नहीं और कंप्लीट बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है तो भाई आपको कुछ भी विजिबल नहीं होने वाला है। कंप्लीट ओवरऑल सारी चीजें जो है सील कर दी गई हैं कंपनी की तरफ से, मतलब कोई भी वायर अननेसेसरी आपको दिखाई नहीं देता है। अब चलो बटन दबाते हैं, इस तरीके से बटन दबाओ, बूट जो है खुल जाएगा। और बूट की बात करूं तो 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ये भी अगर आपको कम लग रहा है ना तो आप सीट फोल्ड कर लो, क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। सीट को फोल्ड करो, मैसिव सा बूट आपको मिल जाएगा और ये बूट ना कन्वर्ट भी होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो प्रीमियमनेस अगर आपको गाड़ी के अंदर देखनी है भाई, यहाँ पे देखो, देन ये चीजें देखो, जगह जगह पे आपको प्रीमियमनेस दिखाई देगी। और प्रीमियमनेस का तो पता आपको यहाँ से चल जाएगा कि भाई डाइन ऑडियो का 12 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। क्वालिटी वाइज एक नंबर आपको फील देगा। बट हाँ, जो X1 वगैरह आती है BMW की इसी सेम प्राइस पॉइंट के अंदर, वहां पे आपको ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी लग सकती है। बट मुझे पर्सनली अगर मेरे को कभी चूज करनी हो, मैं डेफिनेटली आंख बंद करके BYD C-Line 7 का जो ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन आता है वो चूज करूंगा, क्योंकि भाई इतनी कमाल के स्पेक्स और इतने कमाल के परफॉर्मेंस के साथ ये गाड़ी जो चीज वैल्यू ऑफर कर रही है ना वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर कोई दूसरा ब्रांड नहीं ऑफर करेगा। अब चलो प्रीमियम से हट के थोड़ा सा बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। तो ये ना देखो इस तरीके से, ये तो पहला स्टेप है इसका। तो अभी भी आपको बूट ठीक मिल जाएगा, हालांकि कंपनी ने किस तरीके से कराया इसको देखो, अगर आप डाउन करके करोगे तो ये इतना अंदर की तरफ जो है चला जाता है। आई थिंक अब आपको ज्यादा बेहतर जो है ये दिखने वाला है। इनफैक्ट ये ही नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा और उठा के देखोगे तो एक काम करते हैं, हाँ आई थिंक नहीं भाई ये रुकेगा नहीं, तो इसको हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी स्टोरेज अच्छी खासी, अगर आपको जो पोर्टेबल चार्जर रखना है, कुछ रखना है वो रख लो। और जो इसकी गाड़ी के टूल्स वगैरह है ना वो नीटली अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस जो है करे गए हैं। अब इतनी अच्छी तरीके से जो ओवरऑल स्पेस का यूटिलाइजेशन कराया गया है ना कि एक बॉर्न ईवी के अंदर वो आपको नजर भी आता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं इस गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया चीज जो है लगती है। फीचर्स वगैरह तो बहुत सही है, बट गाड़ी को डिजाइन बहुत बखूबी तरीके से करा गया है और ग्लोबली भाई गाड़ी बहुत दबा के सेल होती है।
इंडिया में फिर भी थोड़ी सी कई लोगों को समझ में नहीं आती है कि भाई छोटी है क्या कुछ है, बट जो ओवरऑल क्वालिटी और परफॉर्मेंस का मिक्सचर चाहते हैं और उनको रेंज रिलायबल वाली चाहिए, तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परफेक्ट जो है होने वाली है। बाकी यहाँ पे एक नेट दे रखा है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको यूज करना है वो कर लो। डाइन ऑडियो का स्पीकर, देन यहाँ पे भी सेम है, सबवूफर वगैरह 8 इंचेस का जो है यहाँ पे प्लेस करा गया है। लाइट वगैरह दे रखी है, सेम केस यहाँ पे भी लाइट मिलती है। और अगर आपको लगेज बांधना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इनफैक्ट एक चीज और देख लो, यहाँ पे ना एक इस तरीके से हुक्स भी मिल जाते हैं, एक सिंगल ही दे रखा है, वैसे हुक्स तो क्या ही बोल रहा हूँ, तो वो चीज। और एक चीज और अगर आपको मैं दिखाऊं, आई थिंक शायद मुझसे मिस हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक भाई आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर ना जो अपनी पार्सल ट्रे रहती है फोल्डेबल वाली, वो आपको नहीं मिलेगी। हालांकि जो परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट है ना, उसके साथ में कंपनी वाली चीज देती है। और आप यहाँ पे ये जो स्पेसेस है ना, वो देख लो, यहाँ पे जो है इस तरीके से फिट हो जाती है। अगर आपको लगेज बाय द वे कवर करना है तो देन उस टाइम पे आप कर सकते हो। और एज एन एसेसरीज भी बात कर लेना, अगर आप डीलरशिप पे आ रहे हो तो मैं आपको वो चीज बता दे रहा हूँ। देन यहाँ पे बटन्स हैं जो कि आपको बूट बंद और लॉक करना है, वो सारा कुछ इमरजेंसी के टाइम पे कभी अभी जो है ये माल फंक्शन वगैरह कर जाए तो मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हो। बटन दबाते हैं, ये जो है इस तरीके से बंद हो जाएगा। एंटी पिंच फंक्शन वगैरह सारी चीजें आती हैं। और कुछ बात करूं गाड़ी के बारे में, ऐसा जो रह गया है नहीं भाई। लुक्स के मामले में गाड़ी नो डाउट पर्सनल मेरी फेवरेट जो है हो जाती है। अब गाड़ी के बारे में बात करते हैं चार्जिंग। भाई गाड़ी चार्जिंग भी बहुत सही ऑफर करती है। तो चार्जिंग पोर्ट खुलेगा कैसे, इस तरीके से आप प्रेस करोगे नहीं खुलेगा। तो एक काम करते हैं, पहले दबाता हूं मैं ये वाला बटन, मेरे पास चाबी है और आई थिंक कैसे नहीं खुल रहा है। हाँ भाई, इस तरीके से डोर हैंडल जो है बाहर आएंगे। और अब अगर मैं ट्राई करूंगा, ये इस तरीके से खुल जाएगा और ये ना इलेक्ट्रिक वाली फील आपको एकदम देगा। देन ये है CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट। और ये गाड़ी मैक्सिमम 150 किलोवाट की DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र 26 मिनट के अंदर चार्ज हो जाने वाली है। तो आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और रेंज मैंने आपको बताई दी 470, आप मान के चलो कि भाई रेंज प्रैक्टिकल लाइफ में ये गाड़ी दे देगी। कंपनी कितनी क्लेम कर रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके चलाने पर भी डिपेंड कहीं ना कहीं ये चीजें करने वाली हैं। बंद करना है सिंपली इस तरीके से करो, बंद हो जाएगा। और अगर आप वारंटी वगैरह के बारे में थोड़ा सा वरीड हो कि भाई बैटरी वगैरह चेंज करानी पड़ेगी तो क्या रहेगा, सबसे पहली चीज तो BYD। अगर आपको इलेक्ट्रिक कार के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रिलायबिलिटी का टॉप नॉच प्रोडक्ट चाहिए ना तो BYD से ऊपर कुछ भी नहीं है। देन दूसरी चीज, अगर आपको गाड़ी के अंदर ये लग रहा है कि बैटरी चेंज कराऊंगा बहुत बड़ा खर्चा आएगा, तो कंपनी आपको 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही है। और इस गाड़ी के अंदर ये भी छोड़ो भाई, इस गाड़ी के अंदर जो 12 वोल्ट वाली बैटरी रहती है ना बोनट में जो आप देखते हो, वो भी इसमें जो है लिथियम आयन वाली लगा रखी है। तो आपको ऑलमोस्ट ये लगा लो 10 से 12 साल तो कुछ भी नहीं गाड़ी को होने वाला है। आप चलाओ भाई, मेंटेनेंस फ्री सारी चीज रहने वाली। मेंटेनेंस फ्री से एक और चीज याद आई, आपको लगभग 2 साल का फ्री मेंटेनेंस मिल सकता है। आप डीलरशिप पे बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो ये सब कुछ गाड़ी के बारे में। देन आप सेकंड जो स्टोरेज है मैंने आपको बताई थी कि स्टोरेज में ऐसा नहीं है कमी है। चलो एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं। इस गाड़ी में ना जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है और रियर व्हील ड्राइव है, तो फ्रंट में भी मैसिव सा स्टोरेज आपको दिया जाता है, जैसे हमने और भी मल्टीपल इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर देखा है। पहले तो हाइड्रोलिक स्टर्ट्स आप देख लो, बहुत ही ईजी तरीके से उठ जाते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको 58 लीटर कैपेसिटी का फ्रंट का फ्रग। चार्जर रखो, कुछ ऐसे चीज़ें रखनी है आपके ऑन नॉर्मल, कुछ भी यूटिलाइजेशन के हिसाब से रखना है, डेफिनेटली रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है जो स्कूल टाइप के बैग्स हैं वो आराम से 2 तो कम से कम आ ही जाएंगे। और ये प्रॉपर वेदर प्रूफ जो है बनाया गया है, तो कोई भी डस्ट या कोई भी पानी वगैरह अंदर की तरफ नहीं आता है, तो ये भी फायदे वाली चीज़ हो जाती है। देन कुछ चीज़ें ऊपर हैं, जैसे कि अगर आपको वॉशर एक्सेस करना है वो आप कर सकते हो, वाइपर वगैरह आपको विजिबल होते हैं। क्वालिटी लेवल्स आप चेकआउट करो, प्राइस के हिसाब से भाई क्या ही क्वालिटी गाड़ी के अंदर आपको दिखने वाली है। मतलब कहीं भी अनइवन वाला फील, आपको पैनल गैप्स वगैरह नजर गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। और कुछ बात करूं तो देखो भाई, यहाँ पे जो मैंने आपको बैटरी वाली बात बताई थी वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कर देते हैं बंद, इस तरीके से लेके आओ और देखो बहुत ही प्यार से बंद हो जाएगा। ये देखो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बहुत प्यार से बोनट बंद करना है और इजीली हो जाएगा। मेहनत नहीं करवाती गाड़ी, तो ये फायदा आपको कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। तो बाहर से तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीजें जो है शेयर कर दी गाड़ी के बारे में। जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर सिर्फ मेजर फर्क क्या आएगा, एक तो वो आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ मिलेगी, उसमें इसमें रियर में मोटर है, उसमें फ्रंट में भी मोटर मिलती है, तो दोनों मोटर मिलती हैं। देन उसके साथ क्या फर्क आपको मिलेगा, अलॉय व्हील्स का। यहाँ पे 19 इंचेस है, वहाँ पे 20 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। और वहाँ पे मिशेलिन के पायलट स्पोर्ट EV सीरीज वाले टायर हैं। तो ये मेजर फर्क है दोनों के बीच में। और प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लगभग 3-4 लाख रुपए का मोटा मोटा फर्क है दोनों वेरिएंट्स के अंदर, अगर आप फ्रंट व्हील रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव कंसिडर करते हो। अब चलते हैं इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार इस एनिवर्सरी एडिशन का इंटीरियर देखो भाई, ये कलर कॉम्बिनेशन पर्सनली लोगों को, मोस्टली जो ऑडियंस देखेगी ना, सबको पसंद आएगा, क्योंकि भाई कलर का सिलेक्शन ही ऐसा कर रखा है।
ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच दे रखा है, और डोर हैंडल तो इतने कमाल के हैं। मैंने एटो 3 के टाइम पे भी ये वाली बात बोली थी कि भाई BYD एक ऐसा ब्रांड है कि भाई वो डोर हैंडल्स ना हर कार के अंदर बदल देते हैं, हर मॉडल्स के अंदर। तो ये इनके साथ में जो है ना एक यूनिक चीज गाड़ी के बारे में होने ही वाली है। देन डाइन ऑडियो की ब्रांडिंग, बूट अंदर से बैठे बैठे खोलना है वो सारा कुछ, बोतल होल्डर, और ये भी अंदर से ना रबराइज दिया गया। आई थिंक अगर आपको देखना है, ये देखो ये प्रॉपर रबराइज दिया गया, तो आवाज वगैरह आपकी बोतल वगैरह नहीं करने वाली है। देन साथ ही मैं और कुछ चीज़ों की बात करूं तो ये जो फिनिशिंग है बहुत ही प्यारी लग रही है। देन ये भी पूरा सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है। क्वालिटी लेवल्स तो आप जैसे ही दरवाजा खोलोगे ना, और इसके अंदर जो वेट है भाई, देखो दरवाजे की चौड़ाई आप देख लो भाई, अच्छी खासी मैसिव चौड़ाई है। देन देखो वेदर स्टेप वगैरह, क्वालिटी भाई गाड़ी के दरवाजे खुलते ही आपको झलक जो है दिख जाएगी गाड़ी के अंदर के, क्वालिटी है भाई, तो वो वाली चीज़ है। देन जो सीटें हैं वो एक बार आप देख लो भाई, स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको देंगी। हेडरेस्ट इसके अंदर फिक्स्ड रहते हैं, आप इनको एडजस्ट वगैरह नहीं कर पाते हो। हालांकि सी थ्रू वगैरह कर रहे हैं तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, इनके अंदर वेंटिलेशन वगैरह है। और साथ में जो 12 वे पावर एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर के लिए वो दे रखी है, वहां पे को ड्राइवर के लिए आपको 6 वे जो है दी जाती है। देन एक चीज और मैसिव अगर आपको याद रखनी है गाड़ी के बारे में, वो है सेफ्टी। गाड़ी के अंदर वैसे 5 स्टार सेफ्टी है, बट अगर आप सेफ्टी के अलावा भी बात करोगे ना, तो गाड़ी 11 एयरबैग्स आपको ऑफर कर देती है। ABS, CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो हैं। और साथ में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला ऑप्शन है। तो भाई जब आप हाईवे पे गाड़ी को ड्राइव करोगे ना, तो भाई बाहर की जो दुनिया है उससे एकदम कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं हो जाने वाले हो। साथ ही में और कुछ ऐसा रह गया है नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट शेयर कर दिया। देन अब बात करेंगे अंदर चल के, अंदर क्या कुछ यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है। करते हैं डोर को बंद। ये देखो भाई, आपको अलग ही शांति गाड़ी के अंदर नजर आने वाली है कि भाई हाँ, कि ओवरऑल जब दरवाजा बंद होता है ना, तो बाहर की दुनिया एकदम कट ऑफ कहीं ना कहीं हो जाती है। अब बात करेंगे इंटीरियर की एक एक करके। पहले स्टीयरिंग को करता हूं मैं सीधा। देखो मैंने ये दिखा दिया था, पहले तो आप इमेंट लाइट देखो भाई, मल्टीपल कलर के अंदर आपको इमेंट लाइट मिलती है जो आप चेंज करनी है। देखो पूरी गो थ्रू अगर आप डैशबोर्ड के देखोगे ना, और इसके अंदर आपको पैटर्न वगैरह भी नजर आ जाने वाले हैं। वैसे मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर ये चीज दिखाई थी। बट ओवरऑल देखो लुक्स के मामले में गाड़ी में सिर्फ कलर इंटीरियर का फर्क है, और कोई चेंज नहीं है। स्टीयरिंग व्हील वगैरह वही पहले जैसा है, BYD का लोगो, हॉर्न वगैरह बहुत सही है, ऑटो हेडलैम्प है, रेन सेंसिंग वाइपर आपको ऑफर करे जाते हैं। अगर आपको देखने हैं तो ये चीजें मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देन जो स्क्रीन है वो 10.25 इंचेस की है, और इसकी स्क्रीन की बात करूं तो ये 15.6 इंचेस की है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आपको मजा आने वाला है ना, कि भाई आपको ऐसा फील लगेगा कि भाई जो आपका लैपटॉप की स्क्रीन है वही डेफिनेटली यहाँ पे फिट हो गई है। और ये स्क्रीन के अंदर एक जादू है, देखना है जादू, बटन दबाता हूँ, आई थिंक कैसे नहीं काम कर रहा भाई, घूम जा, चलो नहीं घूम रहा ना, कोई बात नहीं, इस तरीके से यहाँ से टच कर देते हैं, लोग घूम जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट दोनों के अंदर आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। बट ये बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, मोस्टली टेस्ला इंस्पिरेशन लेके मुझे लगता है इन लोगों ने किया है। अदर देन दैट अगर आप परफेक्ट बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से लगने वाला है। यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन वगैरह नहीं है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि वहां पे भी स्क्रीन लगा दे रहे हैं। हालांकि लग जाएगी आने वाले टाइम में, अब आप 1-2 साल बाद देखना जब भी फेसलिफ्ट वगैरह आएगा इसका, देन उस टाइम पे ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं कर देगी इस वाले काम को। इनके पास किसी भी चीज की कमी है। टेक हाई एंड वगैरह की बात करूं तो बहुत आगे निकल चुके हैं चाइना वाले, तो वो चीजें। देन कुछ और चीजों की बात करें, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट कैसी है, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इतने स्मूथ तरीके से काम करता है कि भाई आपको लिटरली एक उंगली की जरूरत पड़ेगी इसको इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए। तो बहुत ही ईजी तरीका है। बाकी इसको लॉक कर देते हैं। इसके अंदर सब कुछ है, मतलब कितना रेंज शो कर रही है, कितनी चार्ज है गाड़ी। अगर मैं आपको हल्का सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देने वाला है। पहले तो यहाँ पे व्हीकल आपको बनी दिखाई देगी, क्योंकि ये एडास वाली गाड़ी है ना, तो एडास वाले सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी थी, गाड़ी देखो जितनी क्लेम कर रही है उतनी यहाँ पे दिखा रही है, तो उसमें फर्क नहीं आ रहा है। देन कंपास वगैरह टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिटर क्या है, देन स्पीड क्या है आपके व्हीकल की, फ्रंट में कोई कोलिजन वगैरह तो नहीं है। रीजन हाई और स्टैंडर्ड दो ही सिर्फ आते हैं इस गाड़ी के अंदर। और मोस्टली जो रिव्यूज के अंदर बात शेयर करी गई है वो ये है कि भाई स्टैंडर्ड और हाई पे ना ज्यादा मेजर फर्क इसके अंदर जो है रीजन पे नहीं पड़ता है। देन जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। देन ओडो है, नेविगेशन वगैरह आपको देखना है वो देख सकते हो, बट इसके अंदर ना कोई भी इनबिल्ट इनका वाला नेविगेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर आप वो कंसिडर कर रहे हो तो वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एक फोन को साइलेंट करते हैं आप, ठीक है, ये सब कुछ। और गाड़ी आपको ऑग्मेंटेड रियलिटी वाली जो HUD है ना, गाड़ी जो है आपको मैक्स जो लिमिटर स्पीड है वो दिखाती है, स्पीड दिखाती है, लेन की असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सारी इन्फो आपकी आंखों के सामने नजर आती है। मैं आपको रनिंग शॉट डालूंगा, आप उसके अंदर देखना, आपको उसके अंदर बेहतर जो है ये सारी चीजें दिखने वाली। आंखों से तो बहुत प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कुछ फ्लोट कर रहा है सामने। कई बार तो कई लोगों को अजीब भी लग सकता है, बट हाँ यूज टू हो जाओगे तो परफेक्ट काम जो है किया गया है। और साथ में ये एक चीज देख रहे हो,
ये भैया आपको फ्लिकर होता हुआ दिख रहा होगा, ये भाई यहाँ पे जो है ना कंपनी ने ड्राइविंग मॉनिटरिंग वाला सिस्टम लगा रखा है, एक तरीके का इंफ्रारेड वाला सॉर्ट ऑफ चीज आप इसे कहीं ना कहीं बोल सकते हो। आपको देखता रहेगा, मतलब अगर आपने स्टीयरिंग पे से या नजर वगैरह कहीं हटाई ना, आपको बताता रहेगा भैया कीप ऑन हाई रोड, कीप ऑन हाई रोड, इरिटेट कर देगा। हालांकि बंद करना चाहो ना, सब कुछ इस स्क्रीन से कस्टमाइज हो जाएगा A to Z। पहले चलो थोड़ा सा स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, वहां जरा भटक गया था मैं। व्हीकल पे क्लिक करते हैं, ये देखो जितनी भी सेटिंग है एक बार में ट्रंक खोलना है, लॉक करना है, विंडो सारी एक बार में उतारनी है, ये उतरेगी, ये भी उतरेगी, ये भी उतरेगी, सारी एक बार में उतर जाएंगी। एक बार में सारी लॉक करनी है, लॉक कर दो। मिरर्स को फोल्ड करना है इस तरीके से, अगर मैं दबाऊं इनको तो आप नोटिस करोगे इस तरीके से जो है फोल्ड हो जाने वाले, दोबारा टैप करूंगा खुल जाएंगे। चाइल्ड लॉक यहीं से लग जाता है, पीछे से नहीं लगाना पड़ता। इमेंट लाइट के मल्टीपल ऑप्शन है, जिस तरीके का आपको चाहिए, जैसे मुझे थोड़ा सा येलो वाली फील चाहिए, मैं येलो पर टिंट कर लूंगा, यहाँ पे दिखाई देगा। देन अगर उसके अलावा मुझे थोड़ा सा पिंक वाला फील चाहिए, अगर लड़की कोई देख रही है वीडियो तो उनके लिए पिंक वाला फील यहाँ पर नजर कहीं ना कहीं आने वाला है। बाकी भाई क्या लग रही है, मतलब चुम्बेश्वरी वाली बात कहीं ना कहीं गाड़ी के लिए बोली जा सकती है वो चीज। एसी को कंट्रोल करना, चलो एसी को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं मजा भी आ जाएगा। चलो एसी चालू हुआ है तो एक काम और करते हैं, यहाँ से ये सारा कुछ हो जाएगा। देन ये सब कुछ ऑल मेन्यू के अंदर अगर आपको एसी में आना है ना, एक बार चलो बैक करते हैं यहाँ पे और स्लाइड करूं तो स्लाइड करके कुछ नहीं होएगा। और मैं एक बार होम पे नहीं, ऑल मेन्यू, हाँ यहाँ पे दे रखा है ऑल मेन्यू, देखो भाई सब कुछ यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये वाला सेक्शन अलग है और ये वाला सेक्शन अलग है, जहाँ पे एसी का पूरा सेक्शन अगर आपको देखना है तो वो देख लो। एयर प्योरीफायर से लेकर सब कुछ दे रखा है कंपनी ने, जो आप डिमांड करोगे ना वो सारी चीजें। मैक्स एसी है, रियर में डिफॉगर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया था, एयर प्योरीफायर मैंने आपको दिखा दिया, सीट वेंटिलेशन अगर आपको चालू बंद करनी है वो सारा कुछ कर सकते हो। ऐसे मैं यहाँ से चालू कर देता हूँ, ड्राइवर वाली चालू हो जाएगी और एकदम बढ़िया वाला फील आता है। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स दे रखे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रियर विंडशील्ड एंड साइड मिरर हीट करने हैं, क्योंकि भाई इनके अंदर हीटेड फंक्शन भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। इन मिरर्स की बात हो रही है बाय द वे, अगर आपको नहीं बाहर बताया था मैंने तो वो चीजें। तो इतने फीचर्स दे रखे ना, अगर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो ये पूरी ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो इस स्क्रीन पे कहीं ना कहीं बन जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपके स्पेशली पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिख देना। बट हाँ, लिखने से पहले याद आया, एक काम करते हैं, गाड़ी को डालते हैं रिवर्स के अंदर और मेन बात करते हैं गाड़ी के रिवर्स कैमरे की। देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी है और गाड़ी जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है ना, वो आप देखो कितनी बढ़िया ऑफर करती है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखो जिस तरीके से आपको गाड़ी को देखना है, साइड बाय साइड देखना है, वो सारा कुछ 2D में करना है। देखो भाई मल्टीपल तरीके हैं, इस तरीके से घुमाओगे पूरी गाड़ी जो है यहाँ पे बन के आ जाने वाली है। टॉप का व्यू देखना है, टॉप का देख लो। ट्रांसपेरेंट होता है, हाँ भाई ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। कई लोग इसको बहुत 540 डिग्री बोल रहे हैं ना, ये देखो भाई क्या कमाल का कैमरा है। मतलब कैमरा हो तो भाई यही हो। बाकी डालते हैं इसको न्यूट्रल में, हाँ भाई न्यूट्रल में इस तरीके से नहीं आ रहा है ये न्यूट्रल में, ये कैसी बात है। ड्राइव में आ गया, न्यूट्रल में नहीं, पार्क में डेफिनेटली यहाँ पे जो है आ जाता है। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, ये पूरा सेक्शन ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ प्रोटेक्ट वगैरह कराना चाहो तो करा सकते हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। देन ये मोड सेलेक्टर है, जिसके अंदर अगर आप मोड चेंज करोगे तो स्नो, इको और स्पोर्ट्स ये सारे मोड हैं। कुछ फर्क पड़ता है स्नो वगैरह पे? हाँ भाई फर्क पड़ता है। इको मोड है, नॉर्मल है, स्पोर्ट, और स्पोर्ट मोड के अंदर आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वाली फील है वो यहाँ पे नजर आने वाली है। देन यहाँ पे एक आपको रीजन वाला ऑप्शन है, एक बार ट्राई करें। हाँ भाई रीजन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक बार स्टैंडर्ड दिखाई देगा। देन अगर आप यहाँ पे हाई कर दोगे तो हाई, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए थे। और ये वाला जो बटन है ये आपको स्क्रीन ऑन ऑफ करनी है, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन ऑन ऑफ करना है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर है। और यहाँ पे बात करूँ तो 2 कप होल्डर्स हैं, जिसको आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। नहीं, हाँ कस्टमाइज कैसे होएगा, ये इस तरीके से आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है, देन अब दबाऊंगा तो ये इस तरीके से ऊपर जो है आ जाने वाला है। तो ये सब कुछ है और मेरा फोन हो रहा है चार्ज। और चार्ज की बात करूं तो 50 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड डिलीवर करता है और यहाँ से हवा भी आती है, तो आपका फोन कभी भी गर्म जो है नहीं होएगा। हाँ भाई चार्जिंग चालू हो गई, 70% चार्ज है। देन यहाँ पे भी ये वाला चार्जर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल अगर आपको फोन रखना है रख लो। और ये ना हिलेगा डुलेगा नहीं, तो भाई क्या एकदम देख रहे हो प्रीमियम वाली फील आ रही है। आर्मरेस्ट दी गई है, अंदर की तरफ स्टोरेज कमाल की है, स्टोरेज में कंपनी ने कमी कहीं भी नहीं करी है। इनफैक्ट यहीं की बात मत करो, अगर आप ग्लोबॉक्स की बात करो ना, देखो कितना बड़े साइज का ग्लोबॉक्स पूरा रैप्ड आपको करके दे रखा है, तो सामान रखोगे तो बजेगा नहीं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। और ये जैसे कि बॉर्न ईवी है, तो भाई आप यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे भी स्टोरेज, 12V का पावर सॉकेट, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह भी अंदर की तरफ ऑफर करे गए हैं। एक A टाइप है और दूसरा आपको C टाइप यहाँ पे ऑफर जो है किया गया है। नीचे की तरफ भी स्टोरेज है और ये भी पूरा आपको वेलवेट या एक तरीके का जो परफोरेटेड वाला फील रहता है, वेलवेट तो गलत ही बोल रहा हूँ, परफोरेटेड आप प्रॉपर बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जो भी जगह पे आप सामान रखोगे ना तो कहीं भी बजने नहीं वाला है। तो ये गाड़ी के बारे में USP जो है
हो जाने वाली है। और अब बात करेंगे रियर की। फ्रंट का तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ दिखाई दिया है, कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जो ऑटो डिमिंग IR में वो दिया गया है। लाइट्स की बात करूं तो टच बेस्ड जो LED लाइट्स हैं वो दे रखी हैं। और ग्लास मैंने खोल ही रखा है, ग्लास तो क्या ही बोलूं, ब्लाइंड इसलिए खोल रखा है ताकि आपको व्यू कंप्लीटली कहीं ना कहीं नजर आए। तो भैया ये सब कुछ है गाड़ी के बारे में। देन दरवाजा इस तरीके से खुल जाएगा। और अब आ जाओ पीछे, बात करेंगे कि पीछे क्या कुछ कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। अगर आप सेकंड रो कंफर्ट जानना चाहते हो, पहले करते हैं बैक को साइड। देखो भाई, मैंने बोला था ना कि ऑलमोस्ट 3 मीटर लंबा जो ओवरऑल गाड़ी का व्हील बेस है, उसका फायदा क्या है। देखो भाई कितना स्पेस है रियर में। हालांकि दरवाजे की ओपनिंग की बात करूं ना तो इंग्रेस एग्रेस में आपको दिक्कत नहीं देगा, बट क्लोज टू आप मान के चलो 85 डिग्री के आसपास खुल जाता है। 90 डिग्री खुलता तो और मजा आ जाता। और क्वालिटी पे आप नजर डालो भाई, क्वालिटी तो हर जगह पे आपको नजर आएगी। और देन गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको जो पैरों के लिए अपने AC वेंट्स रहते हैं वो भी यहाँ पे ऑफर जो है किए जा रहे हैं। अब ये बॉर्न ईवी है और आई थिंक आपको मैंने नहीं बताया था, तो ये ओशियन सीरीज से इंस्पायर्ड है BYD की। तो उसी के ओवरऑल जैसा फील आपको नजर आएगा जितने भी ओशियन सीरीज के ऊपर बेस्ड जो इनकी कारें आती हैं वो। भाई क्या ही कमाल का कंफर्ट मिल रहा है, मतलब कंफर्ट में तो कंपनी ने दिल जीत लिया है। मतलब अगर आप इस तरीके से बैठे हो ना तो क्या ही फील आ रहा है। आप देख रहे हो एकदम स्काई आपको दिखाई देगा, आर्मरेस्ट आपके लिए दे रखी है और हेडरेस्ट वगैरह, आनंद एकदम भाई। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, रियर सीट का कंफर्ट एक्सपीरियंस करना है तो ट्राई BYD C-Line 7। चाहे फिर वो रियर व्हील हो चाहे फिर वो ऑल व्हील हो, आपको मजा कहीं ना कहीं गाड़ी ऑफर करने वाली है। देखो भाई, इन सीटों की वजह से थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, वो क्या थोड़ा सा कोस्टोफोबिक वाली फील आएगी। और ये जो विंडो लाइनिंग है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, शोल्डर से भी ऊपर है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा आप ज्यादा ही नीचे बैठे हो, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी हाँ, मुझे कंफर्ट वाइज ऐसी कोई परेशानी नहीं लग रही है कि भाई ज्यादा कोस्टोफोबिक फील हो रहा है, लाइट की कमी है, ऐसा नहीं है। हालांकि रूफ लाइनर वगैरह पूरा ब्लैक दे रखा है, बट ग्लास बहुत ही बड़ा है तो लाइट वगैरह अंदर की तरफ अच्छी तरीके से जो है आ जाती है। देन ये भी टच बेस्ड लाइट है, रीडिंग लाइट प्रॉपर इन्हें बोलते हैं। देन ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, सीट बेल्ट यहाँ पे एडजस्टेबल, एम्बिएंट लाइट, यहाँ से ये सब कुछ। यहाँ पे बात करूं तो ये भी 1 टच डाउन है, और अगर आप बात करोगे तो 1 टच अप। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑफर जो है की गई हैं। देन उसके अलावा भाई आर्मरेस्ट की बात करूं, पहले तो आप कप होल्डर्स देखो क्या ही कमाल के तरीके से खुलते हैं, और उसके बाद भी यहाँ पे स्टोरेज बच जाती है। देन अगर आपको स्टोरेज यूज नहीं करनी, अगर आपको बंदे बैठाने हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड डाल देता हूँ पीछे। क्वालिटी वगैरह आपके सामने भाई आपको नजर आ जाएगी। आप बताओ आपको कैसी लग रही है। पूरी सीट फ्लैट है तो बीच में बंदा इजीली बैठेगा। मान लो मैं ही अगर आपको बैठ के दिखाऊं और कैमरे को कर दूं इस तरीके से फ्लिप और थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, तो भैया इस तरीके का ओवरऑल फील आएगा। हालांकि कंफर्टेबल तो नहीं रहूंगा, बट हाँ थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाऊंगा। मेरे को पैरों में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे शोल्डर रूम में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दिक्कत होगी मेरी बैक में। बहुत अपराइट बैठना पड़ रहा है। मैं बोलूंगा मिडल बंदे के लिए कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है ऑनेस्टली। देखो ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्टली जितनी भी प्रीमियम कार्स रहती हैं वो 4 सीटर ही कहीं ना कहीं बोली जाती हैं। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। देन गाड़ी जो AC वेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर कर देती हैं। अगर आपको चार्ज वार्ज करना है इस तरीके से खुल के बाहर आ जाएगा। C टाइप A टाइप दोनों है, इल्यूमिनेटेड वगैरह दिया गया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे 2 फोन होल्डर, पॉकेट स्पेस, देन सेम केस यहाँ पे। क्वालिटी में तो गाड़ी एक नंबर है भाई। क्वालिटी की बात तो मैंने इतनी ज्यादा कर दी ना कि भाई आप भी कई बार बोलोगे कि यार क्वालिटी की बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहा है, तो वो चीज है। देन बाहर आ जाते हैं और ऐसा कुछ देखो, जो मोस्टली आजकल ब्रांड जो 30 लाख के बजट में अगर आप गाड़ी देख रहे हो, कुछ ज्यादा ही उसको ओवर कर देते हैं। जैसे कि गाड़ियों के लाइटें जो है डांस करने लगती हैं, रियर में पता नहीं क्या क्या नहीं दे रहे। बट ये ओवरऑल प्रैक्टिकल फैमिली कार के तौर पर अगर आपको कंसिडर करनी है ना, मुझे नहीं लगता इससे बेटर ऑप्शन इंडियन मार्केट के अंदर आपको नजर आएगा, जहाँ पे वारंटी, रिलायबिलिटी, टैक, स्पेक, व्हील बेस वगैरह सब कुछ इतना कमाल का दे रखा है कंपनी ने कि कहीं ना कहीं आपको मजा आने वाला है। बट एक चीज जरूर से शेयर करूंगा, आप गाड़ी को जज करने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर से लेना, तभी आपको गाड़ी के बारे में ओवरऑल पता चलेगा कि भाई जो मैंने जितनी भी सारी बातें आपके साथ शेयर करी हैं वो आपको ओवरऑल गाड़ी के बारे में बढ़िया लग रही है नहीं लग रही है। तो देखना मत भूलना। और देखना कहाँ पे, मैंने बता दिया, लैंडमार्क BYD, आप अपने गूगल में लिख देना, दिल्ली के अंदर आपको लाके छोड़ेगा और आपको ये गाड़ी यहीं पर खड़ी जो है दिखाई देने वाली है भाई। तो यही थी डिटेल्ड वीडियो इस C-Line 7 के एनिवर्सरी एडिशन के बारे में। आपको कैसा लगा ये एनिवर्सरी एडिशन, जहां पे इंटीरियर चेंज हो जाता है बट प्राइस सेम रखा जाता है, और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी, रेंज वगैरह के टर्म में भी मैंने आपको सारा कुछ शेयर कर दिया है। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।